अम्बाला पुलिस ने जो इन बच्चियों की माँ थी उनको गिरफ्तार कर लिया। माँ ने हमें ये बताया कि मैंने ये हत्या नहीं की। कि वो बच्चियां कहाँ पे हैं, तो वो तोता भी बेड के नीचे इशारा करता है। गला घोटना बहुत ही दुखदयनीय है। ऐसी माँ आज तक हमने ना देखी है, ना कभी हो सकती है। अम्बाला की बेटियों को मिलेगा इंसाफ, आरोपी का चेहरा भी आएगा सामने, मासूम बेटियों के कत्ल का हर राज होगा फाश। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा एक वकील। इंसाफ पाना हर किसी का अधिकार है। किसी के साथ हुए जुल्म और बर्बरता का सच कई बार दब कर रह जाता है और पुलिस आरोपी को दबोचते हुए अपनी पीठ थपथपाती रहती है। ऐसा ही एक मामला हुआ था अम्बाला शहर के बीच, जहां 2 बच्चियों का गला दबाते हुए उन्हें मौत दे दी गई, वो भी उन्हीं के घर में। उस हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया तो बच्चियों की मां ने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस हत्या को अंजाम दिए जाने की बात कह दी। अब मां सलाखों के पीछे है, लेकिन इस कहानी में कई पेच हैं जो इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है। और इसी बात के मद्देनजर वो बच्चियां जो इस संसार से रुखसत कर दी गईं, वो भी बड़ी ही बेरहमी से उन्हें इंसाफ दिलवाने और असली कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं अम्बाला शहर के नामी वकील हर्ष साहनी। ऐसा नहीं कि मां की इस कत्ल में शमूलियत नहीं, लेकिन कातिल कोई और है। ये क्यों कहा जा रहा है, जरा वकील साहब की बातों से ही समझ लीजिए। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या और कैसे आपको लगा कि मुझे इन बच्चियों के लिए इंसाफ की कवायद जो है वो करनी चाहिए। इस केस में अम्बाला शहर में 2 बच्चियां हैं नाबालिग, एक 7 साल की और एक 11 साल की। उनकी मृत्यु और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनके दादा वेद प्रकाश जी ने मेरे से संपर्क करा। वो काफ़ी बेचारे गरीब हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आगे आऊँ। तो जब ये मर्डर हुआ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो 2-3 दिन में अम्बाला पुलिस ने जो इन बच्चियों की माँ थी उनको गिरफ्तार कर लिया। फादर को भी अरेस्ट किया, लेकिन फादर को पूछताछ कर छोड़ दिया। तो पुलिस को शक हुआ कि माँ ने ये कत्ल किया है। तो जब मैंने ये मौके पर जाकर सारा कुछ देखा, इनसे बातचीत करी, और जो माँ है ज्योति, उससे मैंने सेंट्रल जेल अम्बाला शहर में जाकर पर्सनल बात करी। मेरी मुलाकात हुई उससे। मुलाकात होने के बाद उसने मेरे को सारी सच्चाई बताई और उसके बाद हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है। उस पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। उसमें माँ ने हमें ये बताया कि मैंने ये हत्या नहीं की। जब मैंने पूछा ये हत्या किसने की, तो उसने मुझे सारी डिटेल बताई। उसने कहा कि मेरे नज़दीक रहने वाला कोई अनजान व्यक्ति है, जिसका मैं आज यहाँ पर टीवी पर नाम नहीं लेना चाहता। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके अंदर। तो उसने ये कत्ल किया है। तो मैंने कहा आपने पुलिस के सामने कबूल क्यों किया? वो कहते पुलिस के सामने मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। इनके घर पे एक पैरट है, तोता इन्होंने पाला हुआ है। तो मैं भी जब मौके पर घर गया तो उन्होंने पूछा कि वो बच्चियां कहाँ पे हैं, तो वो तोता भी बेड के नीचे इशारा करता है। तो जब मैंने उनके दादा वेद प्रकाश से पूछा ये इशारा क्यों कर रहा है, तो दादा ने बोला कि इसी के नीचे एक्यूज्ड जिसने मारा है वो लेटा हुआ था दीवान के नीचे। तो इसके अंदर कभी भी कोई माँ है वो अपनी बच्चियों का कत्ल नहीं कर सकती गला घोट के। कोई भी माँ होगी वो किसी समस्या में होगी, किसी संकट में होगी, वो जहर खुद खाएगी और बच्चियों को जहर दे देगी। लेकिन गला घोटना बहुत ही दुखदयनीय है। ऐसी माँ आज तक हमने ना देखी है, ना कभी हो सकती है। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें अचंभित कर देती हैं। तो माँ ने अगर सानी साहब कत्ल नहीं किया तो आखिरकार
क्या वो कत्ल के बीच भागीदारी उसकी आपको दिखाई पड़ती है? और क्या जो पैरट है, जिस तोते की आपने बात की है, क्या वो एक अहम एविडेंस साबित हो सकता है इसके बीच? बिल्कुल हो सकता है। और मैंने माननीय चीफ जस्टिस को एक लेटर में एक बड़ी अच्छा पॉइंट लिखा है कि जो पुलिस ने दोषी बनाई है माता ज्योति को, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसका नार्को टेस्ट व अन्य टेस्ट होना चाहिए, ताकि सच्चाई अम्बाला शहर के सामने, अम्बाला पुलिस के सामने और हमारे सामने तभी आएगी जब तक उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता। तो अगर एक वकील के तौर पर देखा जाए या एक पुलिस के नज़रिए से समझा जाए, क्योंकि पुलिस और वकीलों का नज़रिया एक सा ही होता है, तो क्या इस कत्ल के बीच आपको कुछ नाजायज़ रिश्तों की बू भी आती है, जिसके चलते ये कत्ल किया गया और फिर ज्योति ने भी जो है कबूल कर लिया? बिल्कुल, उस मेरे को वेरी फर्स्ट डे था कि ये लव एंड रिलेशन का कुछ है और यही सच्चाई है। लेकिन अभी पुलिस, हमने एप्लीकेशन दी है, दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होगी। हम चाहते हैं ये इन्वेस्टिगेशन SIT अम्बाला और या DG साहब अपनी नैरवी में करें तो शायद सच्चाई सामने आ जाएगी। जब तक इस लेडीज़ का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता, जब तक सच्चाई आनी बहुत ही मुश्किल है। जी, बहरहाल अगर हर्ष साहनी जी की बातों पर गौर किया जाए तो बच्चियों को इंसाफ दिलाने की कवायद जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का सिस्टम ऐसा है कि इसमें फैसला आते आते और काम होते होते जो है वो वक्त लग सकता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक वकील की काबिले तारीफ कवायद, देर रात घर पहुंचने वाली बेटियों के लिए सुविधा, घर तक पहुंचाकर आएगी गाड़ी, हेल्पलाइन नंबर। हर्ष साहनी एक ऐसे एडवोकेट हैं जो अपनी तरफ से कवायद करते हुए अम्बाला शहर की बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि किसी बेटी या महिला अगर वो रात के समय कहीं से आ रही है या कहीं पर उसे पहुंचना है, तो अम्बाला शहर की बेटियों के लिए एडवोकेट हर्ष साहनी ने नई पहल शुरू कर दी है। ये भी हमने बातचीत करते हुए उनसे जाना। बच्चियां जो रात को काम से लौटती हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है, उनके लिए जो है एक मुहिम चलाई गई है, ताकि वो अपने घर से लेकर अपने काम की जगह तक और काम की जगह से लेकर अपने घर तक जो है वो सुरक्षित पहुंच सकें। आखिरकार सानी साहब, किस तरीके से ये ख्याल आया, और आपकी धर्मपत्नी भी जो हैं पुलिस अफसर हैं, तो आप दोनों ने कैसे ये सोचा और किस तरीके से अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा? देखो, मैडम तो अपनी जॉब निभा रहे हैं अपने देश के लिए, उनके जज्बे को सलाम है, उनका पाठ अलग है, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये जो मैंने मुहिम अकेले ने सोची, कोलकाता में हमारी बहन के साथ रेप हुआ था कुछ दिनों पहले और हत्या हुई थी, उसको देखकर रात को मैं लगभग 1:45 बजे मैं उठा और मैं सोचता रहा कि मैं अपनी बहन बेटियों के लिए अम्बाला शहर से कौन सी मुहिम स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे मेरी बहन बेटियाँ घर सुरक्षित रात को पहुँच सकें। तो मैंने अम्बाला शहर में अपनी पर्सनल गाड़ी लगाई और रात को 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले कोई भी मेरी बहन बेटी ऑटो में जाने से संकोच कर रही है, बस में जाने से संकोच कर रही है, किसी ने शराब पी रखी है, कोई नशे में है, तो मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। मेरी गाड़ी में मेरे साथ मेरा ड्राइवर और एक महिला, जो महिला के साथ कंफर्टेबल रहती है, महिला को साथ रखना बहुत अहम था, जो मैंने रखा। हमारी मैडम हैं शिवानी मैडम जी, वो अम्बाला में स्कूल टीचर हैं और उनका खुद का स्कूल है। उन्होंने मेरे को कहा कि मैं ये साथ आपकी हेल्प करूंगी। एक और हमारी मैडम है चारू, तो ये 2 हमारी मैडमें हैं जो साथ में उस गाड़ी के मेरी गाड़ी लेकर साथ जाएंगी और हमारी बहन बेटी को उसके घर तक सुरक्षित देंगी। क्योंकि जितनी भी ये रेप घटना होती है उसके पीछे कारण सबसे बड़ा नशा रहता है। नशा बहुत बड़ा अहम कारण है कि जो इस रेप को, हत्या को उजागर करता है। जी, बहरहाल अम्बाला शहर की बेटियों के लिए तो ये अच्छी बात ही है जो मुहिम हर्ष साहनी जी की ओर से छेड़ी गई है। अगर आपसे संपर्क करना हो, कोई बेटी या कोई बहन दिक्कत में आती है, तो कोई नंबर स्पेशली आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर 9466360679। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरा मोबाइल नंबर 9466360679 और मेरा नाम एडवोकेट हर्ष साहनी है। अम्बाला शहर में किसी भी मेरी बेटी को या मेरी बहन को या मेरी माता को ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ हरदम खड़ा हूँ। इसके अलावा कोई अम्बाला की अदालत में या हाई कोर्ट की अदालत में कोई हमारी बहन बेटी या कोई भी गरीब ज़रूरतमंद आदमी जिसके पास फीस देने को नहीं है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी बहरहाल साहनी साहब की बातों के ज़रिए आपने अंदाज़ा ही लगा लिया होगा कि वह जो हैं दूसरों की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से हर वक्त तैयार रहते हैं, भले ही बात बेटियों की हो या फिर दूसरे जुड़े हुए अदालती केसों की हो जिनमें हमारी बहन या बेटियों को कानूनी सहायता की ज़रूरत होती है। ज़रूरतमंदों की मदद किए जाना जो है वो एक सवाब का काम होता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो खुद को करनी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं कि जब एक इंसान खुद को बदलता है तो एक परिवार बदलता है, और जब एक परिवार बदलता है तो एक मोहल्ला बदलता है, और जब एक मोहल्ला बदलता है तो फिर पूरा शहर जो है वो बदलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आपकी मुहिम जो है वो रंग लाए, और साथ ही साथ आप उन 2 बच्चियों के इंसाफ के लिए जो कवायद कर रहे हैं उन्हें भी इंसाफ दिलाते हुए उनकी आत्मा को शांति जो है वो पहुँचाना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू।